हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली थी और आप सभी को बेसब्री से भी इंतज़ार था। तो जी हाँ दोस्तों, आज 28 जुलाई 2025 को एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि होम साइंस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो मैम आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो उसी से संबंधित हम कुछ बातें फिर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2025 से ओपन हो चुका है, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है। यानी आपके पास टोटल 1 मंथ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट होम साइंस से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस प्लस बीएड यदि है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 पेपर होगा, जिसमें से एक प्री होगा और एक मेंस होगा। हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होगा हमारा प्री, उसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन का प्रश्न होगा, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 300, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यानी आपको प्री निकालने के जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें समय 2 घंटे दिया जाएगा और टोटल मार्क्स होंगे आपके 300 को होंगे, जिसमें से कि 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन को होंगे और 120 प्रश्न आपके मुख्य वैकल्पिक विषय यानी आप जिस विषय से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें से होंगे। तो आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करके भी आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आज से हो सकता है हम आपको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दें टॉपिक वाइज, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी होंगे उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है तो हम मेंस में क्या होगा, तो मेंस आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से 2 खंड होंगे, आ और बा। आ खंड में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन के अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। यानी मेंस में आपको एक ही पेपर होगा, आपका सब्जेक्टिव होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, कुल अंक 200 का होगा और समय अवधि आपका 3 घंटे का होगा। और फर्स्ट पेपर में क्या था कि आपको समय अवधि 2 घंटे की थी, टोटल 300 अंक का था पूर्णांक, और क्वेश्चन टोटल 150 का था, जिसमें से कि आपका 120 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न हैं और 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के हैं। सामान्य अध्ययन में भी 4 खंड होंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देगा होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम साइंस एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, होम साइंस में क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। तो होम साइंस से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज से हम आपकी प्रैक्टिस क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे और सिलेबस हम आपको दिखा दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है होम साइंस में। ये रहा हमारा पाठ्यक्रम गृह विज्ञान यूनिट 1। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का जो है ये आपका एक्सटेंशन से रिलेटेड सिलेबस है। जो प्रसार शिक्षा की बुक हमने बताई है आप उसको ले लीजिएगा, और कुछ आपको पत्रिकाएं भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे इसमें कुछ योजनाएं होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं महिला से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा सा अपडेटेड चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। बाकी प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन की जो बुक हमने बताया है वहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपका फर्स्ट यूनिट ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड में क्या है, सेकंड आपका है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध और उपभोक्ता शिक्षा, इसमें यूनिट 1 दिया गया है, 2, 3, 4, 5 दिया गया है। यानी गृह प्रबंध और उपभोक्ता से आपके टोटल 5 यूनिट पूछे गए हैं। आपको हमने जो बुक्स की वीडियो बना के बताया था उसमें से होम मैनेजमेंट की बुक आप वो ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि ये सारे जो भी यूनिट दिए गए हैं इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे बुक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है।
थर्ड नंबर में है आपका आहार एवं पोषण। इसके लिए हमने रीना खनूजा की बुक आपको बताई थी, वो ले लीजिए। इसमें जितने भी टॉपिक पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारी चीज़ें आपको उसी बुक में मिल जाएंगी, आपके लिए सफिशियंट होगा। इसकी न्यूट्रिशन की जो बुक है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी हम आज से क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। 3 यूनिट आपके हो गए। चौथे नंबर पे है आपका जो है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। तो मानव विकास नीता अग्रवाल की हमने आपको बुक्स जो बताई थी वो आप ले लीजिए, वो सफिशियंट रहेगा आपके लिए। लेकिन यदि एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंसमेंट हो जाता है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके लिए हम जो मेन क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न है वो प्रैक्टिस हम करा देंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक होम साइंस में मोस्टली पूछे गए हैं वो टॉपिक कुछ कुछ थ्योरी भी हम आपको कोशिश करेंगे कि बता दें। चौथा नंबर है आपका मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, नीता अग्रवाल की बुक वो हमने आपको बता दिया है। 5वें नंबर पे है वस्त्र एवं परिधान, डॉक्टर प्रेरणा वर्मा की जो बुक है टेक्सटाइल की, वो आप ले लीजिए। ये सारे टॉपिक जो है उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस हम करवा देंगे। टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। हमारा 6वें नंबर पे है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जो BK बख्शी की हमने आपको बुक बताई थी, वो आपके लिए सफिशियंट है। या NCERT बुक आपको 9 to 12 की भी मिल जाती है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर में है शोध और सांख्यिकी। इसकी बुक आपको यदि कहीं मिलती है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। जो उस दिन हमने बुक बताया था उसमें से ये वाली बुक नहीं थी मेरे पास, तो आप ये बुक ले सकते हैं कहीं भी। जो भी आपकी पब्लिकेशन को आपको मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन हाँ ये है कि एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, तो आपको नॉलेज तो रखना है। तो उसके लिए आपको अगर यदि बुक मिल जाती है तो ले लीजिए। बाकी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी प्रैक्टिस हम करा देंगे। 8 नंबर में है स्वास्थ्य और स्वच्छता। इंटर की जो होम साइंस की बुक है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बुक नहीं मिलती है, तो हड़बड़ाइए नहीं, परेशान नहीं हुए। उसके लिए हम हैं। सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उससे रिलेटेड अभी तक जो भी होम साइंस में क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं वो सारी प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। यूनिट नंबर 2 में वातावरणीय सुरक्षा है। ये पर्यावरण की कोई बुक आपको मिलती है तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। नहीं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं आप जानते हैं। इसमें से कुछ अपडेटेड चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, उसको आपको कोई भी लेके मैटर पढ़ सकते हैं। तो यूनिट 2 वातावरणीय सुरक्षा हो गया। उसके बाद 9 नंबर में है प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य। ये भी इंटर की होम साइंस की बुक में आपको इजीली मिल जाएगी। वहाँ पे पट्टियों के प्रकार, फ्रैक्चर, मोच, कृत्रिम शोषण, खिसक, नाखून, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये रहा होम साइंस का सिलेबस जो LT ग्रेड में यहीं से जो भी सारे ये टॉपिक दिए गए हैं यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बुक्स की वीडियो हमने बना के ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो हमने बता दिया है कि ग्रेजुएशन में आपका होम साइंस होना चाहिए प्लस आपका BEd होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट है तो आप LT ग्रेड के लिए एलिजिबल है, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। फॉर्म अप्लाई के लिए कुछ रूल है इसमें UPSC का, तो उसमें OTR है, उसको आप देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। उससे पहले आप OTR अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो चीज़ आप पहले कर लीजिए। फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके होम साइंस से रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से रहेंगे। सामान्य अध्ययन के 4 खंड है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो हो गया। फिर जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आपका मेंस एग्जाम होगा, जो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 खंड होंगे। आ खंड में आपके 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से लघु उत्तरीय होंगे, 125 शब्दों के प्रश्न होंगे, जिनके प्रत्येक प्रश्न के 8 अंक होंगे। दूसरे खंड से आपको जो है 10 प्रश्न होंगे जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जो 200 शब्दों के होंगे, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक के होंगे। तो ये रही सारी वो जानकारी जो होम साइंस से रिलेटेड थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था और इंटीग्रेट का होम साइंस का सिलेबस क्या है वो भी हम दिखा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बुक्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है। प्रैक्टिस आज से हम आपका करवाना स्टार्ट कर देंगे। जो भी थ्योरी की इम्पोर्टेंस टॉपिक है या इम्पोर्टेंस रिपीटेड क्वेश्चन जिस टॉपिक या जहाँ से आते हैं वो उसको भी हम वीडियो बना के कोशिश करेंगे डाल देंगे।
प्री की तैयारी अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो हम पूरा कोशिश करेंगे, जो भी चीज़ें हम खुद तैयार करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और हम और अच्छा आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ और एक बेस्ट तैयारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।